आज अपन चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक रचना। पृथ्वी की आंतरिक रचना की प्रथम परिकल्पना के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि आंतरिक भाग पर पदार्थों का दबाव प्रति वर्ग इंच 20,000 टन है। अतः इतने अधिक दबाव के कारण ही भूगर्भ पदार्थों का घनत्व सतह के पदार्थों के घनत्व से अधिक होता है। किंतु प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया है कि एक निश्चित दबाव के बाद चट्टानों और धातुओं का घनत्व दबाव की अधिकता के कारण नहीं बदलता है। इसीलिए भूगर्भ के पदार्थ का घनत्व इस दबाव की परिकल्पना के आधार पर नहीं समझा जा सकता। दूसरी विचारधारा वाले वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी के गर्भ के पदार्थ सतह के पदार्थ संरचना और संगठन में ही भिन्न है। पृथ्वी की ऊपरी पदार्थ का भार कम और गर्भ के पदार्थ का अधिक है। अतः तदनुसार भूगर्भ के पदार्थों का घनत्व भी अधिक है। भूकंप की लहरों द्वारा प्राप्त प्रमाणों के आधार पर भी इस बात की पुष्टि होती है। इसके अलावा निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का गर्भ निकिल और लोहे के मिश्रण से बना है। पहला, पृथ्वी के केंद्र में प्राप्त लोहा और निकिल शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ है और वे पृथ्वी की पूरी दृढ़ता से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि भूगर्भ में लोहा और निकिल की विद्यमानता है। दूसरा, पृथ्वी की रचना उल्काओं की रचना के समान ही पाई जाती है। तीसरा, भूगर्भ के मध्य पिंड कोर के चारों ओर रवेदार चट्टानों का क्षेत्र पाया जाता है। ये भाग उसी प्रकार से निर्मित हुआ जैसे लोहे के गलने पर मैल ऊपर आ जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि भूगर्भ के पदार्थ ऊपरी पदार्थों के से घनत्व और भार अधिक है और पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव्य अवस्था में होकर ठोस अवस्था में है। पृथ्वी के अभ्यंतर भाग की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सूर्य की या प्रकाश की किरणें सफल सिद्ध नहीं हो सकती। अब तक मनुष्य खानों या संधियों आदि साधनों से भी केवल धरातल से 15 किलोमीटर की गहराई तक ही जा सकता है, जबकि धरातल पृथ्वी केंद्र की औसत दूरी करीब 6,378 किलोमीटर है। अतः पृथ्वी के गर्भ के पदार्थों की संरचना तथा घनत्व आदि के बारे में जानने के लिए अन्य साधनों का आधार लिया जाना आवश्यक है। उसमें भूकंपीय लहरों के प्रमाण। पृथ्वी में लचीलापन विद्यमान है, अतः किसी केंद्र भूकंप उद्गम केंद्र पर उत्पन्न गति को ये चारों ओर फैला देती है। पृथ्वी पर भूकंप ज्वालामुखी के उद्गार भूस्खलन आदि के कारणों से आते हैं, किंतु प्रमुख कारण विवर्तनिक हलचलें भी ही होती है। इन हलचलों से धक्के उत्पन्न होते हैं, जिनके उद्गम स्थान से चारों ओर कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे अधिक बलवान धक्का अभिकेंद्र एपिसेंटर के समीप लगता है और दूरी बढ़ने पर प्रभाव कम हो जाता है। भूकंप उद्गम केंद्र से 3 प्रकार की प्रमुख लहरें उत्पन्न होती है। पहली प्रधान या पी लहरें, जिनको प्राइमरी और पी वेव्स भी कहते हैं। इनकी क्षमता ध्वनि तरंगों से भी की जा सकती है, जिसमें कण किरणों की दिशा में एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। पी तरंगें ठोस पदार्थ में तेजी से चलती है। ये तरल पदार्थ से भी गुजरती है, किंतु इनकी गति धीमी हो जाती है। दूसरी RD और S लहरें। इन लहरों में कण प्रकाश की किरणों या जल तरंगों के समान लहर की दिशा में के समकोण पर चलते हैं। इनकी गति बाकी लहरों की केवल 60% होती है। ये लहरें तरल पदार्थों से भी से होकर नहीं गुजरती, अतः मध्य पिंड में होकर नहीं गुजर पाती। धरातलीय और L वेव्स, L लहरें। ये लहरें केवल पृथ्वी की सतह पर धीमी गति से चलती है, जिससे मानव को बहुत नुकसान होता है। ये भूकंप स्थान से चलकर पृथ्वी की ऊपरी सतह में परिक्रमा लगाते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाती है। ओके।